उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त बिहार में ये कीवर्ड बना हुआ है। नाम लंबे समय से चर्चा में है। लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटें खाली हुई, जिसमें पहली सीट पर नाम आ गया उपेंद्र कुशवाहा का। उनके समर्थक खुश, जो दबाव बनाया गया था वो कामयाब रहा। मगर अब एक खेला सामने आ रहा है। खेला ये कि उनको जो दरअसल जो सीट मिली है वो 2 साल वाली सीट है, यानी कि अगले जब बनेंगे राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, उसके 2 साल तक वो वैलिड रहेगी, उसके बाद वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उनको उम्मीद थी या उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि ये सीट 4 साल तक वाली है, मगर वो मिल गई है मिश्रा जी को। मनन मिश्रा के हाथ में चली गई है वो सीट। तो आखिर क्या बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई खेला कर रही है? वैसा ही खेला तमाम जानकार कह रहे हैं जैसा मुकेश सहनी के साथ किया गया था। तो क्या है ये खेल? क्या वाकई ये कोई खेल है? क्या इसकी पूरी कहानी, इस पर विस्तार से बात करेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा के लिए आगे क्या चुनौतियां हैं, आगे क्या रास्ते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इन दोनों विषयों पर बात करने के मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। तो उपेंद्र कुशवाहा लगातार चर्चा में रहते हैं। आप भाई राज्यसभा उनको जाना है, ये तो तय है, मगर गेम बता रहे हो गया है। 4 साल वाली नहीं, 2 साल वाली कुर्सी में जाएंगे। अब 2 साल के बाद की तो कोई गारंटी है नहीं। क्या सोच रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? क्या रास्ते हैं? क्या वाकई कुछ खेल हुआ है उनके साथ? देखिए, बीजेपी कुछ देती जरूर है, लेकिन बीजेपी बहुत टेस्ट करती है, बहुत परीक्षा लेती है, इम्तहान लेती है। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को सीट तो दे दिया, ये सच बात है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कॉन्फिडेंट थे कि वो 4 साल वाले टेन्योर के लिए जाएंगे, उससे कम पे नहीं जाएंगे। दरअसल ये कहा जा रहा था कि मीसा भारती, जिनका 4 साल का टेन्योर बचा हुआ है, उसी टेन्योर पे उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दरअसल मीसा भारती का 4 साल बचा हुआ है, उसके लिए मनन कुमार मिश्रा जा रहा है। और जहां तक विवेक ठाकुर वाला सवाल है, क्योंकि वो दोनों लोकसभा चुनाव जीते, तो विवेक ठाकुर की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा जा रहा है। अब चर्चा ये जरूर हो रही है कि बीजेपी ने खेल कर दिया, इस तरह की बात हो रही है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने खेल कर दिया है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? क्योंकि बीजेपी एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को सेकंड चांस दे रही है। बीजेपी कह रही है कि काराकाट आप हार गए, आपकी वजह से कई जगह की सीटों का नुकसान भी हुआ, लेकिन चलिए मैसेजिंग खराब हुआ कि हम कुशवाहा को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा को टिकट नहीं दिया। लेकिन इस बार बीजेपी ये साबित करना चाह रही है कि देखो भाई, कुशवाहा समाज को ये मैसेज देना चाह रही है कि देखिए, हमने तो सम्राट चौधरी को भी बिहार में नेता बनाया हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जो राज्यसभा भेजा है वो 2 साल के लिए भेजा है। तो 2 साल के भीतर तो चुनाव भी होना है, विधानसभा चुनाव होना है। और विधानसभा चुनाव होना, इसका मतलब बहुत साफ है। साफ क्या है? साफ ये है कि विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए में मौजूदगी के बाद एनडीए को क्या फायदा होता है? क्योंकि इस बात का लगातार ये क्लेम किया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा के सबसे बड़े नेता हैं। कहा यह जाता है कि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सम्राट चौधरी की भूमिका थी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग इस तरह की बात करते हैं। कहा यह भी जाता है, जो चर्चा है अंदर खाने, कि एक रिपोर्ट उपेंद्र कुशवाहा के जरिए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को सौंपा गया कि उनको हराने में सम्राट चौधरी की भूमिका थी। ये इस तरह की बात अगर आप उपेंद्र कुशवाहा के आसपास नजदीक लोगों से बात करेंगे तो वो आपको इस तरह की बात बताएंगे। पवन सिंह किसके उम्मीदवार थे, तो बताया जाता है कि सम्राट चौधरी के उम्मीदवार थे। इस तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द के लोग कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि सम्राट चौधरी ही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं बिल्कुल अथॉरिटी के साथ मैं इसको सच नहीं कह सकता। मैं केवल एक न्यूज रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि पावर कॉरिडोर में खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लोगों के बीच किस तरह का मैसेज है। और ये मैसेज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कन्वे किया गया कि उनको जानबूझ करके हराया गया ताकि सम्राट चौधरी एक छत्र नेता कुशवाहा के हो सके। लेकिन सम्राट चौधरी का भी वो प्रभाव लोकसभा चुनाव में दिख नहीं सका। लोगों ने ये कहा कि अरे भाई, आपके एक नेता होने से क्या होता, आप अगर बहुत कुशवाहा के बड़े नेता हैं तो आप क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा टिकट अपने समाज के लोगों को दिलवा पाए। और इस तरह की बात उठा करके
एक तरीके से लालू प्रसाद ने ऐसा खेल खेला। आप देख लीजिए, संसदीय दल के नेता अब है कुशवाहा है, तो और लालू प्रसाद ने कई सारे टिकट कुशवाहा समाज को दे दिया। तो ये मैसेज देने के लिए दिया कि यादव के बाद जो सबसे बड़ी जाति है, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, वो हमें वोट करेगी। लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर दिखा भी, पर विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं हो, इसको बीजेपी रोकना चाहती है, इसको एनडीए रोकना चाहती है, इसको जेडीयू रोकना चाहती है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जब जारी नहीं हुआ था, तभी उपेंद्र कुशवाहा का नाम अनाउंस कर दिया गया था। और कहा यह जाता है कि ऐसा किया गया है नीतीश कुमार के दबाव में। यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फोन किया, सम्राट चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व से बात की, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का नाम उसी समय डिक्लेयर किया गया। इस तरह की बात कही जाती है। पर सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को 2 साल के लिए बीजेपी क्यों भेज रही है? ये बड़ा सवाल ये बड़ा सवाल 2 साल वाला तो कहानी है बीजेपी क्या? परखना चाह रही है कि दरअसल इनको साथ लेने का क्या फायदा होने जा रहा है। वो कहते हैं ना कि जितनी भरी चाबी उतना चला खिलौना, तो बीजेपी ने चाबी उतनी ही भरी है कि ये मैं इतना चाबी भर रहा हूं, देखते हैं कि ये खिलौना कितना चलता है। तो सवाल ये है कि क्या इनका फायदा अगर विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को ये मौका दिया गया है, राज्यसभा भेजा गया है, तो क्या इसका फायदा मिल रहा है? तो इसका फायदा जब मिलेगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी कुछ और सोचेगी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि अभी 2 एमएलसी को भी भेजना है, जिसमें एक भगवान सिंह कुशवाहा का भी नाम है। तो पॉलिटिकली आप देखें तो कुशवाहा के लिए बल्ले बल्ले है अभी बिहार की राजनीति में। एक उपेंद्र कुशवाहा जा रहे हैं, चर्चा ये जरूर है कि 4 साल की जगह 2 साल के लिए जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी ने फिर से इनके साथ खेल कर दिया? ये चर्चा बड़ी जोरों पर। बिल्कुल। अब विधानसभा चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव में जो परफॉर्मेंस रहेगी उस हिसाब से क्या चीजें तय होंगी कि 2 साल के बाद भी कार्यकाल आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। और ये बड़ी जो चर्चा हो रही कि इनके साथ मुकेश सहनी वाला गेम हो गया। मुकेश सहनी वाला गेम क्या है? देखिए, मुकेश सहनी को भी मुकेश सहनी जब आए थे एनडीए में और वो मंत्री बने थे 2020 के चुनाव के बाद, तो दरअसल मुकेश सहनी तो चुनाव में उतरे नहीं थे, वो तो चुनाव लड़े नहीं थे। तो मुकेश सहनी को एमएलसी बनाया गया और मुकेश सहनी को 1.5 साल के लिए ही एमएलसी बनाया गया। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर था कि ये लगातार पाला बदलता रहता है, तो ये पाला अगर बदलेगा भी तो 1.5 साल तक रह ले, पाला बदल ले, कहाँ बदलेगा। क्योंकि हुआ क्या था कि मुकेश सहनी के कई को टिकट दिया गया था, क्योंकि 2020 में मुकेश सहनी थे महागठबंधन में। मुकेश सहनी को लग रहा था कि उन्हें डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पे महागठबंधन प्रोजेक्ट करेगी, पर महागठबंधन ने प्रोजेक्ट नहीं किया। उसकी वजह से मुकेश सहनी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके बाहर आ गए थे और उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया था कि मेरे पीठ पे खंजर भोंका गया, छुरा भोंका गया। और फिर वो एनडीए में आ गए और एनडीए में आए तो उनको बीजेपी ने कुछ सीट एलोकेट किया। दरअसल बीजेपी ने अपने कोटे से लोगों को उनकी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा। तो मुकेश सहनी को फिर 1.5 साल के लिए तकरीबन एमएलसी बना दिए, तो और मंत्री भी बन गए। पर 1.5 साल के बाद एमएलसी नहीं रहते तो मंत्री कैसे रहते? तो दरअसल मुकेश सहनी से बीजेपी को भी डर था। मुकेश सहनी ने क्या किया कि इसके बदले वो उत्तर प्रदेश में घूमने लगे, वो बीजेपी के विरोध में प्रचार में उतर गए और उसके बाद उन्होंने करीब सैकड़ों उम्मीदवार उतार दिए, निषाद के नेता बनने लगे, बहुत तरह की बात होने लगी। तो जब वो चुनाव में इनकी हार हुई, वहां कुछ कर नहीं पाए, 2022 में प्रचंड जीत हुई बीजेपी की, उसके बाद मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर दिया गया। मुकेश सहनी कहीं के नहीं रहे। तो यही कहा जा रहा है कि क्या यही काम इनके साथ किया जा रहा है कि 2 साल देखते हैं ये 1 साल तक क्या करते हैं, इनसे क्या फायदा होता है। ये भी कई बार पाला इधर उधर बदलते रहे। आप देखिए 2014 में साथ थे, 2019 में साथ नहीं थे, 2024 में साथ थे। तो इस तरीके से ये एनडीए महागठबंधन ये तो करते रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये आगे क्या करेंगे, उसको देख करके बीजेपी बहुत कॉशियस है, बहुत सावधान है
इनको भेज तो रही है पर 2 साल के लिए भेज रही है। और 2 साल के लिए इसलिए भेज रही है क्योंकि बीजेपी देखना चाह रही है कि इनके एनडीए में रहने का फायदा विधानसभा चुनाव में क्या होता है। और 2 साल के लिए इसलिए इनको भेज रही है कि ये ज़्यादा इधर उधर ना कर सकें। अगर इधर उधर करेंगे भी तो ठीक है, 2 साल बाद अपना चले जाए, जहां इनको जाना है चले जाए, क्योंकि इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह का रहा है। तो बीजेपी ने बहुत विश्वास नहीं जताया है, और विश्वास जितना जताया है वो बड़ी ही सावधानी से जताया है। अब आप पूछेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि कह रहे थे कि हमें 4 साल के लिए मिला है, वो 2 साल पर भी तैयार क्यों हो गए? दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के लिए सदन में जाना इस बार बहुत जरूरी था। लंबे समय से वो किसी पद पर नहीं, आप समझ लीजिए 2019 से वो पद पर नहीं जी। और 2019 से वो किसी पद पर नहीं है। बीच में कुछ समय के लिए एमएलसी बने थे, जेडीयू उन्होंने छोड़ा, उससे भी इस्तीफा दे दिया। तो समझिए 5 साल से कुछ नहीं रहना, फिर अपनी पार्टी चलाना, पार्टी को रन करना, ये बहुत आसान काम नहीं है। इसलिए उनके समर्थकों के बीच में भी लग रहा था कि इनको एक बार राज्यसभा तो जाना चाहिए। राज्यसभा आएंगे तो हो सकता है, उम्मीद है इन्हें मंत्री भी बनाया जा सकता है, और मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर इसका एनडीए को कितना फायदा होगा ये देखने वाली बात होगी। तो मेरी आज बात हो रही थी उपेंद्र कुशवाहा के आसपास के कई लोगों से, उनका कहना था कि अभी हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है, एनडीए में रह करके हम बेहतर करेंगे, विधानसभा चुनाव में हम बेहतर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए को इसका फायदा होगा, हम भी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाएंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हार हुई है, राज्यसभा में जाने के बाद हमारे पार्टी के काडर का एक मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो हम अपनी पार्टी का बेहतर तरीके से विस्तार कर पाएंगे। क्योंकि आपको एक बात बता दें कि बीजेपी ने जब सम्राट चौधरी को अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री बनाया था, तो बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करने के बाद पूरा कुशवाहा समाज बीजेपी के साथ अलाइन हो जाएगा। पर लोकसभा चुनाव में ऐसा हो नहीं पाया। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने बहुत सारे कुशवाहों को लोकसभा का टिकट देकर के बीजेपी और एनडीए का खेल खराब कर दिया। तो अब देखिए एनडीए जो ये चाल चली है, उसका फायदा क्या विधानसभा चुनाव में होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा। मगर आपने कहा कि अभी फिलहाल उनके समर्थक संतुष्ट हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, अभी एनडीए में साथ रहेंगे, मगर बड़ा टेस्ट तो होना है विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में अगर मान लीजिए बात नहीं बनती है तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा अभी इतनी जल्दी अगर इधर उधर करेंगे तो पहले ही इनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सवालों के घेरे में। आप कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में तो साथ रहने वाले मुझे नहीं लगता कि अगर इधर उधर ज्यादा करेंगे तो इससे इनको फायदा नहीं होगा। पहले ही उपेंद्र कुशवाहा पहले ये माने जाते थे कि नीतीश कुमार की जगह उपेंद्र कुशवाहा ही भरेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और ऐसा हो नहीं पाया तो इसका बहुत उपेंद्र कुशवाहा की खुद पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी कह लीजिए, उसको लेकर के उनको बहुत नुकसान हुआ। पर सवाल गंभीरता से ये उठता है कि नुकसान हुआ है, अब उपेंद्र कुशवाहा इसकी कैसे भरपाई करेंगे? क्या इनके लोग आरजेडी के साथ इनका जाना पसंद करेंगे? मुझे तो इसमें गंभीर शक नजर आता है, और इसलिए मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी बहुत इधर उधर करके देख लिया। 2014 में जीते, मंत्री बने, 2019 में इन्होंने एनडीए का साथ छोड़ दिया, कहीं के नहीं रहे, 2 जगह से चुनाव हार गए, एक काराकाट से भी हार गए, उजियारपुर से भी हार गए, 2024 में फिर चुनाव लड़े, हार गए। तो अब देखिए फिर से राज्यसभा जा रहे हैं, और राज्यसभा जा रहे हैं तो हमें लगता है एनडीए में ये दबाव जरूर बनाएंगे कि हमें मंत्री बनाया जाए, कुशवाहा में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये ज़्यादा इधर उधर करेंगे। इधर उधर करेंगे तो इनका खुद का बहुत नुकसान होगा, और जनता इस बात को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप 2 दिन इधर 2 दिन उधर। आप देखिए नीतीश कुमार इतने बड़े नेता थे बिहार के, और बार बार इधर उधर करने की वजह से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर भी लगता है कि नीतीश कुमार ट्रस्टेड एलाई नहीं है। नीतीश कुमार ने 2 बार प्रयास किया महागठबंधन के साथ जाने का, वापस उनको एनडीए में आना पड़ा, और एनडीए में जब आते भी हैं तो नीतीश कुमार मजाक के पात्र बन गए हैं। लोग बोलचाल में कहने लगे हैं कि ये नीतीश कुमार है, मतलब भरोसे के लायक
लायक नहीं है। तो समझ लीजिए कि जब इस तरह, जबकि नीतीश कुमार जैसा सीजन्ड पॉलिटिशियन, सीरियस पॉलिटिशियन जिसने बिहार के लिए बहुत कुछ किया भी है, तो आप समझ लीजिए कि जब उन पे इस तरह का दाग लग सकता है तो उपेंद्र कुशवाहा क्या है। लेकिन पॉलिटिक्स में एक अपॉर्चुनिज्म भी चीज होती है, वो भी रियलिटी है, हार्ड फैक्ट्स है कि लोग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अपॉर्चुनिज्म के रास्ते पर आप इतना दूर ना निकल जाइए कि जनता के बीच अपना विश्वास खो दीजिए, अपना जनाधार खो दीजिए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह अभी समय बचा हुआ है उपेंद्र कुशवाहा कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा का असली टेस्ट होगा विधानसभा चुनाव में, और उससे पहले उनको जो 2 साल के लिए राज्यसभा की सीट मिली है उसके लिए वो और उनके समर्थक फिलहाल तैयार हैं। ये पूरी बातचीत आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, अपनी राय भी ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।